नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी, जैसे कि मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में हमको 44,700 का ब्रेकआउट आना चाहिए, उसके बिना तेजी दिखने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई एंड लो, जो रिसेंट लो के नीचे लो मारा हुआ है और उसका जो हाई मारा है वहाँ से अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, तो ये अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता होगा तब तक तो हमको ऊपर की तरफ रैली मिलने वाली नहीं है। और अपवर्ड एंगल जो दिखा रहा है वो 44,870 का लेवल दिखा रहा है। लेकिन बिफोर दैट अगर हम लोग गेन परसेंटेज को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ अपवर्ड एंगल का जो ये है स्लोप है, उसके हिसाब से गेन परसेंटेज का लेवल जो है वो नीचे है और अपवर्ड एंगल का स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर की साइड में वो स्टीप है, तो अब ब्रेकआउट जो है आने में देर लगेगी। लेकिन जब भी ब्रेकआउट आएगा अपवर्ड एंगल के ऊपर तो वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रहेगा। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग हाई लो का गेन परसेंटेज के हिसाब से 25% का लेवल देखते हैं तो वो जो 25% का लेवल है वो 44,700 आ रहा है और वो 700 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक है, वो लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि ये लेवल क्रॉस जब तक नहीं होता है तब तक तेजी होने वाली नहीं है, और वो लेवल क्रॉस होने के बाद मैंने 44,500 का ब्रेकआउट स्टॉप लॉस बताया था। लेकिन आज के दिन में पूरा बोरिंग सेशन था। ऊपर की तरफ एक बार 44,700 जो है वो मॉर्निंग में टच हुआ और वहाँ से कंटिन्यूअस नीचे की तरफ मोमेंटम साइडवेज दिखा रही थी। तो नीचे जो है पॉइंट, वहाँ तक भी मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दी। तो हार्डली 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी ने ट्रेवल किया। तो बैंक निफ्टी ने जब 150 पॉइंट में ट्रेवल किया, मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न देखा था। जैसे कि अगर आप कैंडलस्टिक के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे टॉप में एक हाई ये बना था, हैमर बना था, और उसके पहले ये एक इनवर्स शूटिंग स्टार बना था। मतलब क्या हुआ था, ये शूटिंग स्टार था, तो उल्टा हैमर था समझो। तो उल्टा हैमर और ये हैमर की वजह से एक सेलिंग का यहाँ पे पैटर्न बनता है। लेकिन जब तक हैमर के नीचे अगर जाती नहीं है तो हम लोग को सेल नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एक पुट लेके देखे, लेकिन पुट लेने के बाद एक्चुअली इसने ऊपर की तरफ भी कोई ब्रेकआउट नहीं दिया और नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो यहाँ पे पूरा उसने पुट का प्रीमियम खा लिया। तो आज का दिन जो था वो ऑप्शन सेलर्स का था कि जैसे कि आपने ऊपर का ऑप्शन सेल करके रखा, नीचे का पुट सेल करके रखा, कॉल और पुट, तो आपको अगर मूवमेंट नहीं आती है तो पैसा बनते हुए दिखता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमको कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। अभी कल क्या होगा, तो कल यहाँ पे जब तक एक बात है कंटिन्यू कंफर्म, एक बात ये है कि 18,700 जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक हमको कोई ऊपर की मूवमेंट आने वाली नहीं है। ऊपर की मूवमेंट 18,700, यहाँ पे मैं वापस एक बार बताता हूँ। इसके ऊपर अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे अगर मूवमेंट थोड़ी सस्टेन होकर ऊपर की तरफ निकलती है तो ही हमको 44,863 और 45,042 और 45,200 ये लेवल ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने आपको लेवल डाल के रखी है। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट आया नहीं है, तो अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट का काम करेगा वो 44,328 आएगा। तो अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे की तरफ अगर राउंड मारने का इसने डिसाइड किया तो 44,328 ये एक सपोर्ट का पॉइंट रहेगा।
ये बहुत क्रूशल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऐसी मूवमेंट आएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आएगी, जहाँ पे फिर टेस्ट होगा कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है कि यहाँ से ये सेल देके नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि हाई के ऊपर हाई मारने के बाद ये 50% का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जैसे ये हाई है और ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो ये हाई और लो का ये 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके नीचे आपको एक्चुअल सेलिंग दिखने वाली है, इसके नीचे आपको एक्चुअल सेलिंग दिखने वाली है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। लेकिन आपको अगर यहाँ पे सेल करना है तो आपको ये स्टॉप लॉस सेल करनी है 44,700। लेकिन समझो ओपनिंग में कल नीचे की तरफ ओपन हुई, तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो ये 328 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे अगर समझो गैप से ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड किया मोमेंट और ऊपर में निकली, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे रादर बाय करने के बजाय यहाँ पे आपको 507 के ऊपर 44,507 के ऊपर अगर मूवमेंट आती हुई दिखती है, तो यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस से बाय करेंगे तो वो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस से बाय करेंगे तो चलेगा, लेकिन शायद यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकती है। और अगर यहाँ से भी ज़्यादा नीचे गई तो आपको 44,150 का फाइनल सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे आपको सेलिंग दिखेगी। फिर आपको 43,971 और 43,793 ये दो पॉइंट रहेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, अगर निफ्टी को घूमना, बैंक निफ्टी को घूमना है तो 44,150 के पॉइंट से ही वो घूम सकती है। उससे अगर वहां से अगर नीचे गई तो फिर हमको सेलिंग की मूवमेंट अच्छी खासी दिख सकती है। अच्छा, अगर हम लोग ये देख रहे हैं, अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हाई और ये लो है, तो इसका 25% कितना आएगा, तो वो अंदर से आपको इसके बीच में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये हाई और ये लो डालता हूँ तो इसका 25% 225 के आसपास आएगा। तो ये जोन रहेगा, मतलब ये जो जोन रहेगा अंदाज से, ये जोन आपको सपोर्ट का जोन रहेगा, वो काम करेगा सपोर्ट का। अगर ऊपर की तरफ मैंने बताया कि जैसे 44,700 के ऊपर निकलता है तो ही ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली है। अगर हमने यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल जो है, ये अपवर्ड एंगल को ये बॉटम में अगर हमने डाला तो आपको दिखेगा कि 44,150 के आसपास ही यहाँ पे वापस सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे समझो हमको खुला और यहाँ पे ऐसा करके सपोर्ट ऊपर की तरफ मिला, तो सपोर्ट वैसे भी मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ अपवर्ड एंगल आपको, ये जो अपवर्ड एंगल है बॉटम से डाला हुआ, वो आपको सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अभी यहां से अगर हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं इसका, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है 45,000, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक हमको थोड़ा सा अटका अटकी ही रहेगा, और वही हिसाब से ये अपवर्ड एंगल जो है वो आपको शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट भी मिलता है 700 की तरफ, तो भी 45,000 जो है वो बहुत क्रूशल लेवल रहेगी। ऊपर की तरफ थोड़ा सा हमको ब्रेकआउट मिलने में थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला है, लेकिन फिर भी 45,220 तक एक बार फिर हमको बैंक निफ्टी दिख सकती है। ये हो गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी के बारे में मैं बताता हूँ अभी। निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से निफ्टी ने एक्चुअली यहाँ पे गेन परसेंटेज के हिसाब से हमको ब्रेकआउट देके रखा हुआ है। अगर हम लोग ब्रेकआउट देखते हैं, एक मिनट, इसका एक सेकंड दीजिए मुझे।
ये अपवर्ड एंगल मैंने डाला है कि यहाँ पे मुझे अपवर्ड एंगल दिख नहीं रहा था, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो हमको एक्चुअली ब्रेकआउट मिल चुका है गेन परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हाई का अगर अपवर्ड एंगल डालते तो वो भी यही दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने की मिल सकता है। लेकिन गेन परसेंटेज ने तेजी दी हुई है। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि गेन परसेंटेज की अगर तेजी दी है तो भी 2 दिन तो वो ऊपर की लेवल जो है 19,850 ये लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। तो ये लेवल अगर क्रॉस नहीं कर पा रही है तो नीचे की तरफ क्या होगा? अगर नीचे की तरफ 19,726 का पॉइंट जो है ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि 100 मतलब 25% ये हाई के ऊपर का, ये हाई और ये लो जो है इसके ऊपर के 25% क्रॉस हो चुका है। अगर ये 25% क्रॉस हो चुका है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं आ रही है तो जैसे ही ये जीरो के नीचे ये मोमेंटम जाएगी, मतलब ये जो प्रीवियस टॉप है ये टॉप के अंदर जैसे ही ये मूवमेंट घुसेगी तो हमको एक सेलिंग की मूवमेंट दिखेगी, और वो जो मोमेंटम है वो शायद 19,665 के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आके ये होल्ड होके ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, और ये ब्रेकआउट हमको ऊपर की तरफ जाते हुए लेके जाते हुए दिखेगा। लेकिन 726 के नीचे अगर मूवमेंट आ गई तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अगर 726 के नीचे आती है तो मूवमेंट मेरे हिसाब से अगर 726 के नीचे आती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, और वो जो सेलिंग का प्रेशर है वो, एक मिनट, वो सेलिंग का प्रेशर आपको 19,665 तक लेके जा सकता है। और यहाँ से अगर मोमेंटम लेके निफ्टी ने वापस अगर 726 क्रॉस किया तो ही हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगी, और ये अगर क्रॉस किए बिना यहाँ से ऐसी नीचे की तरफ मूवमेंट आई तो मैं बोलूँगा ये स्टॉप लॉस, अगर ये अगर लेवल क्रॉस नहीं हो रही है तो इसको स्टॉप लॉस करके यूज करके आप सेलिंग का काम कर सकते हो। इन दैट केस आपको पॉइंट, या हाई के ऊपर हाई मारा है तो 0.50 का जो लेवल है वो लास्ट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सेलिंग जो है वो आपको यहाँ से ही आपको दिखेगी, यहाँ से यहाँ आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिलने का कोशिश करेगा, और ये सपोर्ट के यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करने वाली है कि नहीं। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रखा तो ही वापस हमको फिर वापस 726 क्रॉस होता है क्या वो देखना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे कि ये अगर यहाँ पे मूवमेंट आती है, यहाँ से ये टूटी तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर की तरफ आती है तो यहाँ पे हमको थोड़ा बाय के लिए देखना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ जब तक 19,850 के ऊपर मूवमेंट नहीं जाती है तब तक हमको बाय नहीं करना है, और ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ 726 अगर ओपनिंग में इंटैक्ट रखा तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि 726 उसका मेन सपोर्ट है। अगर उसके नीचे नहीं आई तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट इंटैक्ट है, तेजी इंटैक्ट है। लेकिन जैसे ही 726 के नीचे आ जाएगी मेरे हिसाब से फिर निफ्टी थोड़ी सी मोमेंटम लूज करेगी, और वो मोमेंटम हमको 19,665 तक लेके जाएगा, या तो 600 तक भी ले जा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड रहेगा न्यूज़ फ्लो के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में ये जो लेवल है
ये लेवल इम्पोर्टेंट है और वो क्रॉस होना चाहिए। तो वो क्रॉस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर हमको नीचे आके दूसरी बार जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रुकने का दिखाया हुआ है। तो अगर ये नीचे की तरफ आके अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम देगी तो ही हमको ऊपर में अच्छी रैली दिखेगी। तो होप सो कि हम लोग के नीचे में अच्छा सपोर्ट मिले, नहीं तो एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है। एग्जिट पॉइंट जो है फिलहाल तो निफ्टी में टेम्पररी एग्जिट पॉइंट 700 के नीचे ही रहेगा और सेलिंग प्रेशर 600 के नीचे कंटिन्यू आपको दिखाई देगा। और वैसे ही बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया हुआ है कि 44,150 के नीचे हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।